अरे रामपाल। अरे इरफान कैसा है तू? बस बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र तो सब पे होता है भाई। अच्छा यहाँ कैसे आया तू आज? बस मन करा तुझसे मिलने आ गया। अरे तो मिलना। बहुत दिनों बाद मिला है। अच्छा और सुना, परिवार में सब कैसे हैं? बस इरफान, मालिक का शुक्र है, जिंदगी बढ़िया कट रही है। अच्छा चल घर चल, तेरी भाभी बहुत याद कर रही तुझे। नहीं यार, अभी है ना, मुझे खेतों पे काम है। चल कल में या परसों में आता हूं। पक्का? पक्का। अच्छा बेटे की शादी वादी करी ना करी? इरफान, मैं कौन होता हूँ शादी करने वाला? अरे भाई तेरा बेटा है, जब चाहे तू कर ले, मैं क्या मना कर रहा हूँ? अरे बेटा तो मेरा ही है। अरे तो हमारी बेटी है ना, वो क्या नाम है, रेशमा। हाँ बस मैं उसकी शादी करूंगा। कोई बात नहीं। तो ठीक है, चले आता हूँ कल परसों। देख पक्का आ जाना। पक्का। तेरी भाभी बहुत याद कर रही तुझे। मैं बोल रहा हूँ पक्का। पता है भाभी मुझे बहुत याद आती है, जब वो चाय नाश्ता खिलाती है ना, मुझे बड़ा मजा आता आखिर भाभी किसकी है? है। मेरी। चल ठीक है। चल ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे विशाल, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान सा लग रहा है मुझे तो? कुछ नहीं पापा। बेटा बात तो कुछ ना कुछ है, तू छुपा रहा है ना मुझसे? नहीं पापा, ऐसी कुछ बात नहीं है, आप परेशान मत हो। बेटा परेशान हो और बाप परेशान ना हो, बेटा ये हो ही नहीं सकता। पापा बात यह है कि हाँ बेटा, बात ये है कि इसके आगे की बात बता। पापा वो ये बात है ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा, हमारा बेटा एक लड़की से प्यार करता है। वैसे देखा जाए तो प्यार करना भी बुरी बात नहीं है बेटा। इसमें एक समस्या होती है। सबसे पहली समस्या ये देखो, वो लड़की एक अच्छे परिवार से है नहीं है, उसके संस्कार कैसे हैं, वो साफ सुंदर है या नहीं है, उसके माँ बाप का नेचर क्या है। अगर ये सब बढ़िया है तो बेटा मैं उस लड़की से तेरी शादी 1 रुपए की करवा दूंगा। पापा आप जैसा चाह रहे हो ना, वो लड़की बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक बात तो बता, कौन तो लड़की है वो, कौन उसके माँ बाप है, कहाँ रहती है, कुछ मुझे पता तो लगे। पापा वो जो सिकंदरपुर के इरफान खान है ना, उनकी बेटी है रेशमा, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। इरफान खान की बेटी रेशमा, बड़ा मुश्किल है। इरफान खान पूरा जिद्दी है और वो किसी भी सूरत में इस प्यार को स्वीकार नहीं करेगा। क्या करूं बेटा? मेरी बात मान, ये रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इरफान खान बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति का इंसान है, मेरा जिगरी यार है। मैं उसको बचपन से लेके आज तक जानता आया हूं। अगर उसके मुंह से ना निकल गई ना, तो चाहे खून बहे, वो हाँ नहीं बोलेगा। लेकिन पापा मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बेटा तू उसके बिना रह नहीं सकता, और इरफान खान ये रिश्ता कर भी नहीं सकता। अब ये बता मैं क्या करूं? पापा आप एक बार उनसे मेरे कहने से बात करके देखो ना, आपके पक्के दोस्त हैं, शायद आपकी बात मान जाए। बेटा ये बात ठीक है कि इरफान खान मेरा पक्का दोस्त है, लेकिन इरफान खान मुस्लिम है और हम हिंदू हैं। इरफान खान किसी भी सूरत में अपनी बेटी हिंदुओं को नहीं दे सकता। तो बेटा मैं यही कहूंगा, तू इस प्यार को भूल जा, इसी में फायदा है। जहां तक बात तेरी ये है, पापा आप एक बार इरफान खान से बात तो करो। तो ठीक है बेटा, मैं बात करूंगा, लेकिन उसकी चौखट से निराश होकर वापिस आऊंगा मैं। हे भगवान, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ ऐसा कर दो जो इरफान खान मान जाए और मेरी रेशमा मुझे मिल जाए।
इससे पहले हम अपने प्यार की शुरुआत करें, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताओ, पहले तुम खुशखबरी बताओ। खुशी की बात यह है कि आज मेरे पापा तुम्हारे अब्बू जान से हमारी शादी की बात करने गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात से डरता हूँ, कहीं आपके अब्बू जान मना ना कर दें। अरे नहीं यार, ये तुम कैसी बात कर रहे हो। मेरे अब्बू जान ना मुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर मैं उनसे ये बोल दूं ना कि अब्बू जान ये होना है तो वही होगा। रेशमा, पता नहीं क्यों मैं इसलिए डर रहा हूँ कि अगर कहीं तुम्हारे अब्बू जान ने मना कर दिया तो फिर क्या होगा। अरे यार, मैंने अभी अभी क्या बोला, मेरे अब्बू जान बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे अभी तो आई हो और अभी जा रही हो। अरे यार, तुम्हें तो बस अपनी पड़ी हुई है। तुम्हें पता है मुझे घर जाना है, तुम्हारे पापा भी तो आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी करनी है, उनके पैर छू के आशीर्वाद देना है। अब मैं चलती हूँ यार। अरे सुनो तो। हे भगवान, बस मेरे प्यार को सलामत रखना। हाँ जी, मैं आपसे ये कह रही थी, अब आपकी बेटी रेशमा जवान हो गई है, उसके निकाह के बारे में सोचो। अरे फरजाना, मैंने कई लड़के देख लिए, अभी कोई मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जैसी समझ में आ जाएगा तो मैं निकाह कर देंगे फिर। हाँ। अरे रामपाल, देख ले, अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने कहा था ना परसों आऊंगा, परसों आ गया। अरे ओ भाभी, नमस्ते। नमस्ते भैया। बैठ। हाँ, अरे बैठना क्या, अब तो चाय भी पी के जाऊंगा। हाँ हाँ भाई साहब, घर परिवार में सब ठीक है? और हाँ, आजकल तो तुम बहुत बहुत दिनों में आने लगे। अब क्या करूं भाभी, एक तो खेत कार्य काम बहुत ज्यादा है, दूसरा आपका बेटा नहीं है वो विशाल, वो बहुत परेशान करता है आजकल। अरे वो क्यों परेशान कर रहा है? इरफान भाई, आज मैं वही बात करना है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। फरजाना, चलो 2 कप चाय बना के ला। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। रामपाल, अब बता, हमारा बेटा विशाल क्यों परेशान कर रहा है? क्या बताऊं इरफान भाई, बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गया। पता नहीं तो मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, वैसे तो मुझे विश्वास है कि मेरी बात मान जाएगा। वो क्या है, मेरा बेटा है ना विशाल, वो तेरी बेटी से प्यार करता है और तेरी बेटी भी मेरे बेटे को प्यार करती है। रामपाल, चल अंदर बैठ के बात करेंगे इस विषय में। बैठ रामपाल। देख रामपाल, तेरा मेरा मज़हब अलग है, तो ये शादी नहीं हो सकती। तू इन बातों को यहीं दफन कर दे। इरफान भाई, अब से पहले तेरा और मेरा रिश्ता क्या था, भाई भाई का था ना। तो खुद अपने मुंह से कहता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब ये जातिवाद कहाँ से बीच में आ गया? मेरे भाई, मेरी बात सुन, परमात्मा के यहाँ से केवल एक जाति बनी थी जिसका नाम था इंसानियत। ये तो यहाँ के ठेकेदारों ने जो इस जमीन पर रहते हैं, अपनी रोटियां सेकने के लिए उन्होंने अलग अलग बिरादरी बना दी। मैं ये हूं, मैं वो हूं। मेरे भाई, सच यही है, उसके यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं है। जब उसके यहाँ पे कोई जाति बिरादरी नहीं है, हमें क्या हक है इस धरती पे आके अलग अलग जातियां बनाने का? क्या हम उस परमात्मा की सत्ता को अपने हाथ में ले सकते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता इरफान। बस मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी बात मान जा। हो सकता है आने वाले कल में दोनों बच्चे कोई ऐसा कदम उठा ले कि भगवान ना करे तेरी बेटी तेरे पास ना रहे, तेरी बेटी मेरे पास ना रहे। रामपाल, मेरा मजहब तेरी इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा और ना ही ये शादी हो सकती, क्योंकि मैं अपने मजहब से अलग नहीं जा सकता। इरफान भाई, अगर तू अपने मजहब से नहीं निकल सकता तो कल ये मत कहना
ये क्या हो रहा है? रामपाल, तू अपने होश हवास में है नहीं है? इरफान, मैं होश और हवास में हूँ और तेरे होश तुझे याद दिलाना है। इश्क एक ऐसी चीज होती है जिसे दुनिया में रोक सकती। अगर उन दोनों का प्यार सच्चा है ना, तू क्या मैं क्या, वो ऊपर वाला भी नहीं रोक पाया। हीर और रांझा के इतने सितम हुए, लैला और मजनू के साथ कोई ऐसी हस्ती पैदा हुई जो उनको अपने आप में एक मिसाल है। तेरे हाथ, इन बच्चों को आजाद कर दो। ये दोनों एक ऐसे बच्चे हैं गुलाब के फूल की तरह। अगर कली से हमने गुलाब के फूल को तोड़ा तो कली नीचे रह जाएगी और गुलाब का फूल टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर जाएगा। फायदा इसी में है, दोनों बच्चे को गुलाब के फूल की तरह महकने दो, फिर खिलाने दो, तो ही फायदा। तेरा और मेरा क्या पता तो एक सेकंड का नहीं होता, लेकिन कब कौन इस दुनिया को छोड़ जाए कुछ नहीं पता। बाकी तेरा मन जैसे तू चाहे वैसे कर। मेरा फर्ज था दोस्त के लिए तुझे समझाने का, तो मैं समझाने चला आया। बाकी तू जाने। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या हुआ अंकल, सब खैरियत तो है? मैंने आपको जब भी देखा है हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है, पर आज आप बहुत उदास लग रहे हो। नहीं बेटा, बस थोड़ा ऐसे ही। ऐसी कोई बात नहीं बेटा। भाई साहब कहाँ चले गए? जहन्नुम में गया वो। जा चाय को लेकर अंदर जा। अब्बूजान क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पर एक बात बता, उस रामपाल के बेटे से तेरा क्या रिश्ता है? अब्बूजान, अब्बूजान। क्या अब्बू? एक ही थप्पड़ में तेरा ये सारा इश्क बाहर कर दूंगा। नहीं जी, बेटी पे हाथ मत उठाना। और तेरे पे उठाऊं? देखो, जवान बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। गलतियां हो ही जाती है बच्चों से। इस बात को आप प्यार से भी समझा सकते हो। मुझे प्यार की भाषा नहीं आती, अपने आप समझा लिए। बेटी देखो, हमारा मजहब अलग है, उनका मजहब अलग है। तुम इस प्यार को भूल जाओ। अम्मी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो चाहकर भी उसे नहीं भूल सकती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटी, तुझे ये प्यार भूलना पड़ेगा। हमें ये बिरादरी वाले अपने मजहब से अलग कर देंगे। अम्मी जान, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये जाति बिरादरी बनाई किसने है। अम्मी जान, तुम अब्बू जान को मनाओ ना, मैं निगाह करूंगी तो सिर्फ विशाल से। नहीं भूले तुझे? हाँ भाईजान, मैं विशाल को कभी नहीं भूल सकती। मैं उसी से प्यार करती हूँ। तो तुम्हें जितना मारना है ना उतना मार लो। चल अंदर, भाईजान, तेरा आज से जाना बाहर बंद। चल। अरे बेटा रुक जाओ। अम्मी जान तुम चुप रहो। भाईजान, चल भाईजान। चलो पिंके। मैं देख पाऊंगा प्यार। सलीम तो गया बाहर, अब बेटी का दरवाजा खोल देती हूँ। अम्मी जान, अम्मी जान। बेटा खुदा पे ध्यान रख, खुदा की मर्जी होगी सब ठीक हो जाएगा। जा हवा ले थोड़ी। हे भगवान, पापा कितनी देर में आएंगे मुझे खुशखबरी सुनाने के लिए?
पापा क्या हुआ? क्या बोला रेशमा के अब्बू ने? बेटा वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। तुझे मना कर रहा था ना, वो जिद्दी है, नहीं मानने का। उसने साफ मना कर दिया। बेटा बस अब एक ही रास्ता है, तो उस प्यार को भूल जा। पापा तुम्हें पता है ना मैं नहीं रह सकता रेशमा के बिना। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? बेटा मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। उसके बाद रेशमा और तू एक हो पाओगे। ठीक है पापा, जैसा तुम बोलोगे ना मैं ऐसा ही करूंगा। फिर तू रेशमा को लेके भाग जा। क्या? बेटा मैं जो कह रहा हूँ ना उस काम पे कर, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है पापा, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। रामपाल, रामपाल, बाहर निकल रामपाल, तुझे देख लगे। आ जाओ। इरफान, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। मैं यहाँ स्वागत करवाने नहीं आया रामपाल, बस तू इतना बता दे मेरी बेटी कहाँ है? इरफान खान, मुझे नहीं पता तेरी बेटी का, बस इतना पता है अभी भी अपनी जिद छोड़ दे, उन दोनों बच्चों को आजाद कर दे, वरना पछताएगा। क्योंकि उन दोनों बच्चों की तुझे लाश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ पटक पटक के रोएगा तू उन लाशों पे। रामपाल भाईजान, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। बस फरजाना, हम यहाँ हाथ जोड़ने नहीं आए हैं और ना ही हम रामपाल की ताकत से कम है। एक सेकंड में खून खराबा कर देंगे हम। इरफान, तेरी बात सुन के मुझे हंसी आती है। खून खराबे के अलावा तू कर भी क्या सकता है? कर! जितना भी तुझमें दम है ना, तू उतना खून खराबा कर, लेकिन खून खराबा करने से पहले ये सोच ले, बेटी और बेटा तुझे मिलेंगे नहीं। बेटी और बेटा जब ही मिलेंगे जब तू इंसानियत के रास्ते पे चलेगा। अरे कौन सा इस्लाम में लिखा हुआ है मोहब्बत करना अपराध है, पाप है? भाईजान, किसी भी मजहब में प्यार मोहब्बत को अपराध नहीं माना गया। फरजाना, तू चुप होती है नहीं? अब्बूजान, आप चाहते तो मैं इसे खत्म कर दूं? नहीं सलीम, अभी हम यहाँ अपनी बेटी लेने आए हैं। वाह इरफान भाई, यही शिक्षा दी तुमने अपनी औलाद, जो इसके बाप की बराबर क्या है, उसके लिए इसके ये शब्द है। अरे इन शब्दों को तू बोलता ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता। ये बोल। अब भाभी आपके हाथ जोड़ रहा हूं, इसको आप समझाओ ताकि आपकी बेटी और मेरा बेटा सुरक्षित रहे। रामपाल, सुनिए, सबसे पहले हमें अपनी बेटी जरूरी है। ठीक है फरजाना, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। चलो। क्या देखेगा तू मुझे? कुछ नहीं देख पाएगा। अरे प्यार करने वालों को ये हिंदुस्तान तो क्या, टोटल संसार नहीं रोक पाएगा। हेलो दोस्तों, सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय गुरु जी की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या रेशमा और विशाल मिल पाएंगे? ये देखने के लिए आप सब देखना पार्ट नंबर 2। जय जय